जो आने वाला है, सब लोग कहें, जो था और जो है और जो आने वाला, जो था और जो है, जो था और जो यशायाह ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा, उसकी महिमा से मंदिर भर गया। दूतों ने कहा, पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। सब कहें, है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। आज का संदेश बहुत गंभीर है और बिना इस संदेश के हम यानी विश्वासी आत्मिक परिपक्वता में नहीं चल सकता। कुछ संदेश होते हैं आपको जागृत करने के लिए, कुछ संदेश होते हैं सामर्थी, कुछ संदेश होते हैं चंगाई के लिए, कुछ संदेश होते हैं वो लोग जो बैकस्लाइड हो गए उनको रिस्टोर करने। पर जो आज का संदेश है ये हमें परमेश्वर का हृदय दिखाएगा। आमीन। बड़े आंसुओं के साथ और प्रार्थनाओं के साथ प्रभु ने यह संदेश दिया है। ये मेरा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु बोल रहे हैं। आमीन। आए हम प्रभु से कहें कि प्रभु अब आप हमसे बात करें। प्रभु यीशु, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे। मुझे आपकी आवश्यकता है, बिना आपके मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु, बिना आपके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एक अभागा मनुष्य हूं प्रभु, बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आपकी आवश्यकता है। यीशु, अब आप आए और आप अपने लोगों से बात करें, आप अपने लोगों से बात करें। धन्यवाद प्रभु। प्रियो, यीशु यहां पर आ गए हैं और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यीशु यहां पर आ गए हैं। यीशु यहां पर है। मैं सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं यीशु को देख रहा हूं। यीशु यहां पर है, यीशु यहां पर है। धन्यवाद प्रभु, आप आए हैं प्रभु। धन्यवाद। ओ प्रभु, ओ प्रभु,
वो आपको अपनी शांति से भर रहा है। ओ वो यहां पर है। आमीन, आमीन, आमीन। ओ जीसस। बड़े आदर के साथ भजन संहिता 25 उसका 10 पद, बड़े आदर के साथ बिल्कुल सीधे बैठे। प्रभु यहां पर हैं, बड़े आदर के साथ बैठे। ओ जीसस। भजन संहिता 25 उसका 10 पद। और ये जो संदेश पिछले संडे दिया गया था उसका अगला भाग है। आज के संदेश का शीर्षक है, आज के संदेश का शीर्षक है अनजाना मार्ग, द अननोन पाथ। अनजाना मार्ग। कहें अनजाना मार्ग। फिर से कहें अनजाना मार्ग। बड़े आदर के साथ सुनिएगा, यीशु मसीह यहां पर है। आप सब लोग अपनी बाइबल्स ना खोलें, आप बाद में भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सिर्फ सुने, ब्रदर वचन पढ़ेंगे, बड़े आदर के साथ बैठे। यीशु यहां पर है। ब्रदर भजन संहिता 25 उसका 10 पद। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उनके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। प्रभु कहते हैं, वचनकार कहता है, परमेश्वर के सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। कहें दया और सच्चाई। परमेश्वर कभी भी अगर कुछ करता है, जब भी प्रभु कुछ करता है, तो वो अपनी दया और अपनी सच्चाई में करता है। वो क्रोध में नहीं करता, ओके? वो किसी से चिढ़ा है इसलिए नहीं करता, नहीं। पर परमेश्वर अपना सारा काम, उसके सब मार्ग दया, करुणा और सच्चाई है। बिना करुणा और सच्चाई के प्रभु कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। कहें परमेश्वर के सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। भजन संहिता 119 और उसका 71 वर्ष हम पढ़ेंगे। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। आज की कलीसिया के शब्द यह नहीं है। आज की कलीसिया के शब्द हैं, मुझे दुख क्यों हुआ है, सब विपत्ति मुझ पर ही क्यों, मेरे ऊपर ही दुख क्यों है। पर संतों के शब्द ये नहीं थे, भजनकार के शब्द वो कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, ताकि मैं तेरी विधियों और चितौनियों को सीखूं। मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला हुआ,
क्योंकि उससे मैंने तेरी विधियों को और तेरी चितौनियों को सीखा है। यूसुफ का जीवन कैसा था? उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, फिर उसको बंदी गृह में, जेल में उसको डाल दिया। इन सब बातों के बाद भी, ये सब बातें घटने के बाद भी, जो कुछ यूसुफ के साथ हुआ था, जो कुछ दुख उसके जीवन में हुआ था, यूसुफ के पिता ने सोचा यूसुफ मर गया, यूसुफ कहां चला गया। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो मजदूरी का काम कर रहा है, चला गया, कुछ भी नहीं बचा। यूसुफ सोच सकता था, प्रभु तू तो मुझे स्वप्न दिखा रहा था कि सब मुझे दंडवत कर रहे, पर यहां तो मैं खत्म हो गया, मुझे गड्ढे में डाल दिया, मेरे अपने सगे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया, मुझे बेच दिया। पर ये सब बातें यूसुफ के लिए भलाई का कारण बने। ये सारा दुख यूसुफ के लिए भलाई का कारण बना। आज आप जहां से होकर गुजर रहे हैं अपने जीवन में, सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा है कि वो हमारी गलतियों को, हमारे दुखों को, हमारे गलत निर्णयों को मिलाकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, और कोई नहीं है। आपके गलत निर्णय आपके जीवन में हुए, आपके जीवन में कितने गलत निर्णय हुए। आप बोलते हैं अगर मैं वो निर्णय ठीक लेता तो आज मैं यहां ना होता, सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ। पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने आपके गलत निर्णयों को लेकर आपके लिए भलाई उत्पन्न की, और कोई नहीं कर सकता। ओ क्यों? क्योंकि उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन, आमीन। अय्यूब का जीवन देखे, सब कुछ खत्म हो गया, उसके सारे बच्चे एक छत के नीचे मर गए। उसकी पत्नी ने उसे बोला, तू अभी भी प्रभु को धन्यवाद दे रहा है? तेरा सब कुछ खत्म हो गया, तेरे भेड़ बकरियां खत्म हो गई, तेरे शरीर पर फोड़े हो गए जिसे वो राख पर बैठकर पत्थर से वो करता था, खुजलाता था, स्क्रैच करता था। तेरा सब कुछ खत्म हो गया अय्यूब, तेरे पास कुछ नहीं बचा, तेरा घर खत्म हो गया, तेरा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मगर अय्यूब इतने भारी दुख के बाद भी एक चीज बोल रहा है। हम पढ़ेंगे, ब्रदर पढ़ेंगे, आप लोग सुने। अय्यूब 1 उसका 21 पद। देखो अय्यूब क्या कह रहा है। इतने दुख के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी अय्यूब कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा है। सोचो, अय्यूब के सारे बच्चे एक छत के नीचे मर गए। जो मां बाप है वो कल्पना करें, सारे बच्चे एक छत के नीचे मर गए, सब भेड़ बकरियां सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा, घर नहीं है, परिवार नहीं है, खुद शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हो गया है। दोस्त आ रहे, वो भी कैसी बातें बोल रहे, अगर आपने अय्यूब पढ़ा हो आपको मालूम पड़ेगा। पर उसके बाद भी अय्यूब क्या कह रहा है। उसकी पत्नी ने बोला, अरे श्राप दे प्रभु को और मर जा। पत्नी ने छोड़ दिया। एक पति के पास सिर्फ अगर कोई सहायक है तो उसकी पत्नी है, क्योंकि परमेश्वर ने पत्नी को इसलिए रखा कि वो उसकी सहायता करे, और वो उससे कह रही है श्राप दे और मर जा, तेरा सब कुछ तो खत्म हो गया। पर अय्यूब क्या कहता है, सुनो। इस परीक्षा के समय में, पिछले संडे हमने देखा, इस परीक्षा के समय में भी अय्यूब के शब्द देखो क्या है। ब्रदर पढ़ेंगे। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। आमीन। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने
यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। वो ये नहीं बोलता यहोवा ने दिया शैतान ने ले लिया, नहीं। तुम परीक्षा के समय में हो, दुखों की वादियों से होकर गुजर रहे हो, कोई मार्ग नहीं दिखता, मगर अय्यूब का जीवन भी वैसा ही था। और अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया और यहोवा ने, कहें यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। आमीन। अगला पद पढ़ेंगे ब्रदर। यहोवा का नाम धन्य है। वहां यहोवा का नाम, अरे सब कुछ खत्म हो गया अय्यूब, कैसी परीक्षा तुझ पर आई है। और अगर आप और गहराई में जाएं, आपको पता चलेगा कि अय्यूब पर जो परीक्षा आई उसकी अनुमति परमेश्वर ने दी थी। क्यों? क्योंकि वह मारता है और जिलाता भी है, वो अधोलोक में भी उतारता है और निकालता भी है, वही मृत्यु देता है, वही जीवन देता है। आमीन, आमीन। इसलिए अय्यूब कहता है यहोवा का नाम धन्य है। सब कुछ खत्म हो गया, पत्नी भी क्या बोल रही है, बच्चे एक छत के नीचे खत्म हो गए, भेड़ बकरियां सब, खुद बीमारियों से जूझ रहा है, राख पर बैठकर खुजला रहा है, पत्थर से अपने आप को स्क्रैच कर रहा है, कुछ भी नहीं बचा। दोस्त आ रहे हैं, दोस्त भी कैसी बातें बोल रहे हैं, आप जरूर अय्यूब की किताब पढ़ें। मगर अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम, प्रभु का नाम धन्य है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा के समय में अय्यूब कह रहा है, तब नहीं जब आशीषें मिली, जब आशीषें मिली सब कुछ ठीक था, पर जब सब कुछ ले लिया गया, जब आशीषें हटाई गई, जब काम बनने बंद हुए, जब सब कुछ खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद बाइबल कहती है, अय्यूब क्या कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी, इन सब बातों में भी, ये जो कुछ हो रहा था, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना तो अय्यूब ने पाप किया और ना मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया। इतनी भयानक परीक्षा के बाद भी ना तो उसने पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। ना तो पाप की, इतनी भारी परीक्षा के बाद भी। वरना लोग, अरे मैं प्रभु में आया और मैंने किसी को कुछ गलत करते हुए देखा, उसके बाद से मैंने बोला मैं भी यही करूंगा, जब ये करते तो मैं भी यही करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हर एक व्यक्ति की गवाही प्रभु ने अलग ठहराई है। वो जो कर रहा है वो परमेश्वर को अपना लेखा देगा, और जो आप कर रहे हैं आप परमेश्वर को अपना लेखा देंगे। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी, कहो इन सब बातों में भी अय्यूब ने कभी पाप नहीं किया और परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। आमीन, आमीन। बहुत से लोग प्रभु को सिर्फ तब धन्यवाद देते हैं जब आशीषें होती है। आमीन। बहुत से लोग प्रभु को तब, ओ धन्यवाद यीशु, जब उनके काम बनते हैं, काम बन रहे, ओ प्रभु ने किया। पर अगर वही प्रभु जिसने दिया है वापस ले ले, क्या तब आप उसको धन्यवाद देंगे? अंकल दिनाकरन, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, एंजल को, सिस्टर एंजल को, और वो टूटे हुए थे, टूटे हुए थे, उनके दोनों हाथ टूटे हुए थे। आंटी को उनकी हड्डी टूट गई थी तो उनको गर्दन पर वो लगाया था कॉलर, और
सिर्फ रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। हर दिन प्रभु के दास लोग आकर एंजल के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु आप इसे वापस भेज दे, आप इसे जिंदा कर दे, आप वापस भेज दे, प्रभु इसको जीवन दे दे। ब्रदर दिनाकरन, अंकल दिनाकरन आपके दास हैं, प्रभु आप दया करें, आप दया करें, अपने दास की सुधि ले, एंजल को वापस भेज दे। ब्रदर पॉल कितनी बार जाकर प्रेयर करते थे, प्रभु एंजल को वापस भेज दे, एंजल को वापस भेज दे। और एक दिन अंकल दिनाकरन के आत्मिक पिता आए और उन्होंने कहा, ब्रदर दिनाकरन के दोनों हाथ टूटे हुए और वो कुर्सी पर बैठे, और उन्होंने कहा, वो आए और उन्होंने कहा, जो प्याला तुझे प्रभु ने पीने के लिए दिया है, जो प्याला तुझे प्रभु ने पीने के लिए दिया है, उसे मुस्कुराहट के साथ पी ले। और वो चले गए। जो प्याला प्रभु ने तुझे पीने के लिए दिया है, उसे मुस्कुराहट के साथ पी ले। यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहे थे, प्रभु ने कहा, यदि हो सके तो यह प्याला मुझ पर से टल जा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। यशाया 48 और उसका 10 पद पढ़ेंगे ब्रदर। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हाँ, प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुझे निर्मल किया है। ओके, मैंने तुझे निर्मल किया है, पर चांदी के समान नहीं। फिर कैसे किया प्रभु? दुखों की भट्टी में परख कर। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है। अय्यूब दुखों की भट्टी में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। वो कहता है, तूने दिया प्रभु, तूने ही ले लिया, कोई बात नहीं प्रभु, तेरा ही है सब कुछ, तेरा सब कुछ है, तूने दिया, तूने लिया प्रभु, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? तूने आशीष दी मुझे, तूने ले ली प्रभु, मैं कोई भी नहीं हूं बोलने वाला। और यहां यशाया 48:10 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें निर्मल किया है। भाइयों, परीक्षाओं से होकर जा रहे हो, दुखों की भट्टी से होकर जा रहे हो, सब तरह की गंभीर बातें परिवार की तुम पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर है। बहनों, दुखों की भट्टी से होकर जा रहे हो, बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें निर्मल कर रहा है, चांदी के समान नहीं, दुखों की भट्टी में। और फिर जब तुम दुखों की भट्टी में जाते हो, फिर वो तुम्हें परखता है कि अब इसके शब्द क्या है, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रही है, क्या ये अभी भी यही बोल रही है कि यहोवा का नाम धन्य है, तूने दिया, तूने ही ले लिया। आमीन। यहोवा का नाम धन्य है। मैं तो नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो पौलुस को इस बात का प्रकाशन था, और पौलुस इस बात को कहता है, वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं प्रभु, मुझ में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। और फिर वो कहता है इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। बोलो, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। क्यों चुन लिया? ताकि वो अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। आमीन। अपने पुत्र को, यीशु मसीह को मुझ में प्रकट करे। पर कब वो अपने प्रकट करता है, कब अपने आप को प्रकट करता है? जब तुम दुखों की भट्टी से होकर जाते हो, वहां पर प्रभु तुम्हें परखता है। प्रभु, मैंने, तेरे हालात बहुत खराब थे, ओके, सब कुछ खत्म हो गया, फिर तू प्रभु में आई, प्रभु में आया, ओ प्रभु ने तुझे अद्भुत रीति से आशीषित किया, अद्भुत प्रभु ने तेरे जीवन में काम किया, फिर तू चला गया,
दुख आए तो तू चला गया, अब मैं तुझे परखता हूं, क्या दुखों में तू मेरे साथ विश्वास योग्य है? दुखों की भट्टी में तू मेरे साथ विश्वास योग्य है? आमीन, आमीन। पर अय्यूब आशीषों में भी विश्वास योग्य रहा और दुखों में भी विश्वास योग्य रहा। आमीन। जब एक व्यक्ति ना दुख से होकर गुजरता है, दुखों की भट्टी से होकर गुजरता है, जब उसके जीवन में सब मार्ग बंद होते हैं, शारीरिक समस्याएं आ जाती, एक शारीरिक समस्या आ जाती, बीमारियां आ जाती हैं, आर्थिक समस्याएं आ जाती, सब मार्ग बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा लगता है बस जी रहा हूं जीवन, पता नहीं कहां जा रहा है। जब ऐसी समस्याएं आ जाती है तो एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उस समय उसकी बात सुने और उसे समझे। आमीन। जो उसकी बात सुने और उसे, और अगर वो व्यक्ति आगे से ऐसा बोल दे, अरे यार मैं भी इस जगह से निकला हूं, मैं भी इस जगह से निकला हूं, मुझे पता है क्या होता है अंदर, मुझे पता है क्या होता है अंदर, पर तू चिंता मत कर। ओ, एक बड़ी शांति हृदय को मिलती है, बड़ी शांति हृदय को मिलती है। जब गंगा भैया की मम्मी प्रभु में सोई, ओ वो टूटे हुए थे, सारा परिवार बिखर गया, सब टूटे हुए थे, उनके हृदय टूटे हुए थे, दिन भर वो रो रहे थे। पापा ने गंगा भाई से कहा, गंगा मुझे पता है तू कहां से गुजर रहा है, जब मेरी मां की मृत्यु हुई थी मैं भी यहां से गुजरा था। ओ, उन शब्दों ने गंगा भाई को बड़ी शांति से भर दिया। हमेशा एक व्यक्ति जब अपने जीवन में टूट जाता है तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसको सुने, उसकी समझे, जो खुद भी टूटा हुआ हो, जो वहां से निकला हुआ हो, और वो उसे अपने शब्दों से, अपने प्रेम से, अपने पास लाकर उसे शांति दे। प्रियो, यदि आज आप भी ऐसी समस्याओं से निकल रहे हैं, अगर आज आप भी अपने जीवन में टूटे हुए हैं, अगर आज आप भी दुखों की भट्टी से निकल रहे हैं, अगर आज आप भी अपने आत्मिक जीवन में नंगे हैं, अगर आज आप अपने परिवार से दूर हैं, अगर आज आप अपना सब कुछ खो चुके हैं, तो बहनों और भाइयों, आज मैं इस पवित्र वेदी से आप सबको प्रभु यीशु मसीह देता हूं। यीशु मसीह के पास आओ। बाइबल कहती है, आइज़ाया 53:3 बाइबल कहती है, यीशु मसीह सबसे टूटा हुआ व्यक्ति है। आप दुखों में होकर जा रहे हो बहनों, दुखों में भाइयों, दुखों की भट्टी से निकल रहे हो, यीशु मसीह के पास आओ। पढ़ेंगे ब्रदर। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता था। आप तुच्छ जाने जाते हो अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने मित्रों में, अपने लोगों में, आप तुच्छ जाने जाते हो। यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वह भी तुच्छ जाना गया। यीशु मसीह के पास आओ, वो भी तुच्छ जाना गया, वो आपके हृदय की स्थिति को समझता है ब्रदर। और मनुष्यों का त्यागा हुआ, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, त्याग दिया उसको लोगों ने। आपके परिवार ने आपको त्याग दिया, आपके दोस्तों ने आपको त्याग दिया, आप जहां जॉब करते वहां से आपको त्याग दिया है, आप जिनसे प्रेम करते थे उन्होंने आपको त्याग दिया। यीशु के पास आओ, वो आपको नहीं त्यागेगा। उसको पता है कि जब एक व्यक्ति को त्याग दिया जाता है उसे कैसा लगता है, वो आपके हृदय की हालत को समझता है। यीशु के पास आओ। आमीन ब्रदर। वह दुखी पुरुष था। ओह, आप दुखी हैं पुरुषों, भाइयों, आप दुखी हैं, यीशु के पास आओ, वो आपके दुख को समझता है। बहनों, दुखी हैं आप, ओह, अपने प्रभु के पास आओ, वो आपके दुख को समझता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इस दुख से होकर निकला है ब्रदर। रोग से उसकी जान पहचान थी। आप अपने शरीर में संघर्ष कर रहे, कनिष्ठ भाई,
आप अपने शरीर में संघर्ष कर रहे हैं, बहनों आप अपने शरीर में संघर्ष कर रहे हैं, भाइयों यीशु के पास आओ। उसको पता है कि एक व्यक्ति जब रोगों में होता है उसके अंदर क्या होता है। उसको पता है ओ ये कितना टूटा हुआ है, बार बार हॉस्पिटल जा रहा, बार बार डॉक्टर के पास जा रहा, दवाई खा रहा है, असर नहीं हो रहा। ओ प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यीशु के पास आ भाई, यीशु के पास आ बहन। वो रोगी पुरुष था, रोग से उसकी जान पे था। पढ़ेगी ब्रदर फिर से, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। ब्रदर कैसे, रोग से कैसे? ओ यीशु ने समस्त दुनिया के लोगों के रोगों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसकी रोगों से जान पहचान थी। आप रोग में हैं, यीशु के पास आओ, वो आपको चंगाई देगा। वो आपके लिए क्रूस पर मारा गया ताकि आपके टूटे हुए शरीर चंगे हो जाएं, आपके उधड़े हुए शरीर चंगे हो जाएं, आपके शरीर जो पीड़ाओं में है स्वतंत्र हो जाएं। यीशु के पास आओ। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु आप रोग शैया पर है, रोगों में है, ओ यीशु के पास आओ। यीशु की रोगों से जान पहचान है क्योंकि उसने आपके रोगों को अपने ऊपर उठाया। और वो भविष्यद्वक्ता से कहता है, जाकर उससे कह दे मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, अब मैं तुझे रोग शैया पर से उठाकर खड़ा करूंगा और तेरे दिनों को ज्यों का त्यों करूंगा। ब्रदर और लोग उससे मुख फेर लेते थे। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग आपसे मुख फेरते, आपके रिश्तेदार आपसे मुंह फेर लेते। ओ बड़े यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, आपसे मुंह फेर लेते। यीशु के पास आओ। लोगों ने उससे भी मुंह फेरा। पतरस बोलता है लोगों ने उसे गालियां दी पर उसने कभी उन्हें गाली नहीं दी, उसने उनसे प्रेम किया। ओ लोग आपसे मुंह फेरते, आपके परिवार वाले आपसे मुंह फेर लेते, आपके दोस्त सगी संबंधी जिनसे आप प्यार करते हैं, आपने जिनके लिए अपना जीवन दे दिया, वो लोग आपसे मुंह फेर लेते। जहां आप काम करते हैं वहां लोग आपसे चिढ़ते, आपसे मुंह फेर लेते। ओ यीशु के पास आओ क्योंकि उसको पता है कि जब लोग किसी से मुंह फेरते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि लोगों ने उससे भी मुंह फेरा। ब्रदर वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया। बड़े ब्रदर और हमने उसका मूल्य न जाना। और हमने, कलीसिया ने इस यीशु मसीह का, इस प्रभु का जो नम्र है, इस प्रभु का हमने मूल्य ना जाना। क्यों? क्योंकि हम पाप में डूबे हुए थे, हम अपने मैं में खो चुके हैं, हम अपने मैं में इतना खो चुके हैं कि हमने यीशु मसीह से मुख फेर लिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुमने मेरी दुहाई दी, मैंने ना सुना, तुमने मुझे पुकारा, मैंने झुक कर ना सुना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पापों ने मेरे मुंह को ढका हुआ है, तुमसे मेरा मुंह छिपाया हुआ है। ओ आज नहीं प्रभु, मैं टूट गया हूं। हाँ मैं बैकस्लाइड हो गया था प्रभु, मैं रोज बैकस्लाइड हो गया प्रभु, मैंने क्या क्या नहीं किया प्रभु, पर अब नहीं, मैं तेरे पास आता हूं क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, मैं तुच्छ हूं। लोग मुझसे मुंह फेरते हैं, मैं तेरे पास आता हूं क्योंकि लोगों ने तेरे साथ भी ऐसा किया, तू भी इस जगह से निकला, मैं टूटा हुआ हूं, मैं तेरे पास आता हूं प्रभु, तू मुझे अपने आप से भर दे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरे साथ बोले, वो हमें दुखों की भट्टी में डालता है ताकि हमें परखे और चुन ले। ओके पिछले संडे हमने सुना कैसे प्रभु परीक्षा में डालता है और फिर परीक्षा से निकास भी करता है। हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में नहीं डालता, वो इतना धर्मी, प्रेमी और दयावंत है। और अब आप जब इस टूटेपन से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं, प्रभु क्या बोलते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु कह रहे हैं,
ध्यान से सुनो, मैं इसको कभी नहीं समझता था इस आयत को, पर जब मैं इस बात पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मेरी आंखों को खोला और मैं इस वचन को समझ पाया। पढ़े ब्रदर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे। तुम रोगे और तुम विलाप करोगे। जब दुखों की भट्टी से जाओगे, तुम रोगे, विलाप करोगे, पीड़ा से तड़प जाओगे, परंतु संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा। संसारिक लोग आनंद करेंगे, वे बढ़ेंगे, फलेंगे, ओके, सब कुछ होगा, पर तुम रोगे, तुम विलाप करोगे और संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, क्योंकि तुम दुखों की भट्टी से जाओगे, परीक्षाओं से जाओगे, जहां मैं तुम्हें परखूंगा, तुम्हें निर्मल करूंगा, तुम्हें उसके बाद परखने के बाद तुम्हें चुनूंगा। ब्रदर, परंतु तुम्हारा परंतु, कहे परंतु, कहे परंतु, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें शोक होगा, सब कुछ होगा, परंतु जब तुम दुखों की भट्टी से निकलोगे और मैं तुम्हें परख लूंगा और जब मैं तुम्हें चुनूंगा, परंतु तब तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ओ हालेलुया। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हाँ प्रियो, आज यीशु आपको बुला रहे हैं। आप दुखों में हैं, दुखों की भट्टी से निकल रहे हैं, यीशु आपको बुला रहे हैं और प्रभु कहता है चिंता मत कर, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। आपके पास आज की सुबह आपके पास आशा है। आप निराश मत हो, आपके पास आशा है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें चुनूंगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं और धन्यवाद। यशाया 48:10 में बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें दुखों की भट्टी में डाला। हम पढ़ेंगे ब्रदर उसे एक बार। यशाया 48:10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, निर्मल तो किया निर्मल प्रभु कर रहा है, परंतु चांदी के समान नहीं। देखो जब एक हीरा होता है, हीरा उसको जितना तराशते हैं, काटते हैं, तराशते हैं, उतना वो चमकता है। प्रभु कभी भी आपको अपना प्लान नहीं बताएगा। प्रभु आपको यह बता देगा कि अंत क्या होगा। ओ हम में से कितनों ने दर्शन स्वप्न देखे हमारे अंत के बाद, ओ प्रभु ने ये मेरे लिए रखा है, ऐसा होगा वैसा। पर प्रभु आपको प्लान नहीं। यूसुफ को कभी प्लान नहीं पता था, उसको पता चल गया कि अंत क्या होगा। वो अंत था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, अपने भाइयों को राशन देगा, उसका वो अंत था, वो उसको पता था। पर बीच का रास्ता नहीं पता था। क्योंकि अगर प्रभु हमें बीच का रास्ता बनाए, बता दे कि तुम्हें कहां से दुखों की भट्टी से और कहां से निकलना है, आप बोलोगे मुझे बनना ही नहीं है जो तू बनाना चाहता है प्रभु, मुझे बनना है, मैं इधर ही ठीक हूं। क्योंकि दुखों की भट्टी से निकलकर वो तुम्हें परखता है। ब्रदर पढ़ेंगे। देख मैं तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। बोलो चुन लिया है।
बोलो चुन लिया है। प्रभु बोल रहे हैं मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाला, परखा, ओके, परखा यानी परीक्षा, परखा, और फिर तुझे चुना है। क्यों? इतना लंबा प्रोसेस और फिर प्रभु आप चुन रहे हैं, क्यों? क्या उद्देश्य है? मरकुस 3:13 और 14। क्यों चुन लिया है? भाइयों, दुख से होकर गए आप, आर्थिक समस्याओं से होकर गए, ओके, तनाव से होकर गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत कुछ था, बहुत दुखों से प्रभु में नहीं चल पा रहे, आत्मिक रीति से गिरे हुए हैं, कुछ भी नहीं, दुखों से होकर गए, मगर प्रभु ने तुम्हें परखा। और अगर तुम अय्यूब के समान हो गए, अगर तुमने अय्यूब के जैसा प्रभु से, ओ प्रभु तूने दिया, तेरा सब कुछ है प्रभु, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही सब चीजों में पहला उठा है प्रभु, तेरी स्तुति, तूने दिया, तूने ले लिया प्रभु, तू, तेरा राज्य स्थापित हो, तू सर्वदा महान है, तेरी जय हो, तेरा नाम धन्य हो। मैं तुझे दुखों में भी धन्यवाद देता हूं, तुझे संघर्षों में, परीक्षाओं में, पीड़ाओं में, बीमारियों में भी धन्यवाद देता हूं। बाइबल कहती है उसने तुम्हें दुखों की भट्टी में से परख कर चुन लिया। क्यों चुन लिया? पढ़ेंगे ब्रदर। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। बोलो नियुक्त किया ब्रदर, कि वे उसके साथ साथ रहें। आमीन। बोलो नियुक्त किया, नियुक्त किया कि उसके, यीशु के साथ साथ रहे। ओ, जब मैं वचन पढ़ता हूं मेरा मन आनंद से, प्रभु तूने इन लोगों को, इन चेलों को नियुक्त किया। कैसे थे प्रभु ये? कोई पढ़ा, कुछ लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ मछली पकड़ते थे, कुछ गुस्से वाले थे। कैसे लोग थे प्रभु? मैं तो इनसे भी गया गुजरा हूं, मैं तो इनसे भी बदतर हूं, और तूने चुन लिया इसलिए कि मैं तेरे साथ साथ रहूं, तेरे साथ साथ रहूं। आपके साथ कोई भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। क्या अपॉइंटमेंट लेटर है? तू मेरे साथ साथ रह। हालेलुया। संग संग चलूंगा, तेरा घर बनूंगा, संग संग चलूंगा, तेरा घर बनूंगा। तू बढ़ता रहे मैं घटता रहूं, तू बढ़ता रहे मैं घटता रहूं। यीशु तेरा झंडा ऊंचा करूंगा, संग संग चलूंगा, तेरा घर बनूंगा। उसने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके साथ, उसके भाइयों, उसके बहनों, उसके, हालेलुया, उसके साथ साथ रहे। और उसने कहा मत डर, क्योंकि मैं सर्वदा तेरे साथ हूं। जैसे मैं मूसा के साथ था यहोशू, वैसे ही मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रश्न यह है, साथ साथ चलना कैसा है और क्या है? आज के संदेश का शीर्षक है अनजाना मार्ग। बोलें अनजाना मार्ग। उसके साथ साथ चलना कैसा है? बहुत से लोग समझते हैं उसके साथ साथ चलना प्रचार करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है। उसके साथ साथ चलना, चलना, उसके साथ साथ रहना, चलना क्या है? हम पढ़ेंगे यशाया
42 और उसका 16th वर्स, 42 अध्याय 16 पद, 42 वर्स 16। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा। कौन अंधे? हम लोग। वे लोग देखते पर उनको नहीं दिखता क्योंकि वे अंधे। वे लोग सुनते पर नहीं समझते, क्यों? क्योंकि वे बहरे हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं, हम लोग शारीरिक मनुष्य हैं, हमें क्या पता, हम कुछ भी नहीं है, पर हम दिखाते हैं ऐसा है कि हमें सब कुछ पता है। 20 साल हो गए मुझे प्रभु में, तू मेरे को बाइबल सिखाएगा? ओ, यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं बोला। उस समय रब्बाई होते थे, टीचर्स होते थे लॉ के। प्रभु ने उनको कभी नहीं कहा तुम मुझे सिखाओगे, मैं खुद हूं। पर प्रभु ने कहा मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। कहां है दया कलीसिया? अगर प्रभु ने अनुमति दी, आने वाले संडे हम दया के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाइबल दया के विषय में क्या कहती है। पर यहां पर प्रभु कहते हैं मैं अंधों को एक मार्ग दिखाऊंगा जिसे वे नहीं जानते। जिसे वे, बोलो, जिसे हम नहीं जानते। हम नहीं जानते प्रियो, हम अपनी समझ से चलते हैं। और बाइबल कहती है मनुष्य जब अपनी समझ से कुछ करता है उसका अंत विनाश है। मनुष्य बहुत सी युक्तियां तो करता है, मगर परमेश्वर यहोवा की ही युक्ति सफल होती है। मैं तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाऊंगा जिसे तुम, भाइयों, जिसे तुम, मुझे इतने साल प्रभु में हो गए, उसके बाद भी आप नहीं जानते। ओ, मेरे द्वारा ऐसी ऐसी चंगाइयां हुई, मेरे द्वारा ये, ब्रदर, फिर भी आप उस मार्ग को नहीं जानते। ओ, प्रभु ने कहा बच्चों के समान आओ, बच्चों के जैसे। आमीन। और उनको शुरू से पढ़ेंगे ब्रदर। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों में चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। ऐसे मार्ग से ले जाऊंगा जिसे वो नहीं जानते, और ऐसे पथों से चलाऊंगा, ब्रदर, जिन्हें वे नहीं जानते। जिन्हें वे नहीं जानते। पढ़े। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा। पर मैं उनके आगे अंधियारे को उजियाला करूंगा, उजियाला कर दूंगा। मैं करूंगा, आप नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं मैं करूंगा, पर मैं तुम्हें उस मार्ग पर लेकर जाऊंगा और तुम उस मार्ग को नहीं जानते। एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे ब्रदर, मैं वो लाइन पर स्पेसिफिक बोलना चाहता हूं, फिर से पढ़ें। उनके आगे मैं अंधियारे नहीं, ऊपर से उन्हें एक मार्ग दिखाऊंगा। मैं अंधों को एक ऐसे मार्ग में ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। हाँ, अब ये जो यहां पर लिखा है ना, ऐसे मार्ग पर ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, एक दूसरे अनुवाद में लिखा है मैं उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले चलूंगा जो नया मार्ग है। बोलो नया मार्ग। नेक्स्ट लाइन ब्रदर। और उनको ऐसे पथों में चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। यहां पर लिखा है जिन्हें वे नहीं जानते, दूसरे अनुवाद में लिखा है अनफैमिलियर वे, जिससे वो परिचित नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। आमीन। हम परमेश्वर की विजडम की बात कर रहे हैं, उसकी बुद्धि की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुने। मैं तुम्हें ऐसे मार्ग से लेकर जाऊंगा जो नया है, और ऐसे पथों से लेकर जाऊंगा जिससे तुम परिचित नहीं हो। सेट पैटर्न नहीं है, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कह रहा है मैं स्वयं तुम्हें एक मार्ग से लेकर जाऊंगा जो नया होगा और जिससे तुम अपरिचित होंगे। पर यह मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे आगे मैं अंधियारे को उजियाले में बदल दूंगा। आमीन। अंधियारे को उजियाले में बदल दूंगा।
और मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत थोड़े हैं जो उस मार्ग को प्राप्त करते हैं, सब नहीं करते। ओह, सब बोलते अरे क्या मूर्खता है, सब नहीं करते, सब नहीं करते। और बहुत कम हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं। बाइबल कहती है, पर प्रभु कहते, मैंने तुम्हें अपनी चितौनियां दी, अपनी विधियां दी, पर तुमने उसे मानना ना चाहा। मैंने तो दी थी ना, पर तुमने उसे मानना ना चाहा। बाइबल कहती है, यीशु कहते, प्रभु कहते, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसे मार्ग से लेकर चलूंगा जिसे तुम नहीं जानते, जो तुम्हारे लिए अपरिचित होगा, पर मैं तुम्हारे आगे अंधियारे को उजियाला कर दूंगा। कैसा मार्ग? मत्ती 7 उसका 13 पद। पढ़ें ब्रदर। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक। सकेत फाटक से, नैरो गेट, ओके, नैरो गेट, तंग, छोटा, वहां से प्रवेश करो। बाइबल कहती वहां से जाओ, वो है प्रवेश करने का स्थान। तंग फाटक से, सकेत फाटक से प्रवेश करो, वो है स्थान, वहां से प्रवेश करोगे। अगर मैं इस प्रचार को दूसरा शीर्षक दूं तो मैं ये शीर्षक दूंगा, थोड़े प्रवेश कर पाएंगे। वहां से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। पढ़े ब्रदर। सकेत फाटक से, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अरे सरल है वो मार्ग, सरल है वो मार्ग, ओह चौड़ा है वो फाटक। बड़ा 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 काम, बड़ी मिनिस्ट्री ब्रदर। अभी हमारे पास 3 लाख लोग आते हैं, हमारे द्वारा मुर्दा जिंदा हो गया ब्रदर। हम छोटे लोग नहीं हैं, हम बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, अपोस्टल हैं। हम प्रोफेसी करते हैं, बहुत प्रोफेसी करते हैं, फिर पैसा भी लेते हैं, गोल्ड भी लेते हैं, सोना भी लेते हैं, चांदी भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। हाँ ठीक है, सरल है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है। सरल है, बहुत आसान है, सरल है, मगर सकेत है वो फाटक। पढ़े ब्रदर। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। और बहुत से हैं, बोलो बहुत से हैं, बोलो बहुत से हैं। आज भी आप अगर देखें तो ये अंत का समय, क्योंकि बहुत से हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं, बहुत से हैं। कलीसिया भटक चुकी है, बहुत से हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, हाँ, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन, बोलो कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, नाश करता है, मगर कठिन है वो फाटक और वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। और आगे लिखा है, थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बड़े ब्रदर। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पर ब्रदर, वो मार्ग है कौन सा? ठीक है, समझ आ गया, चौड़ा है। लोग अपना यीशु मसीह के नाम को अपना पैसा बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, लोगों को झूठी झूठी भविष्यवाणियां दे रहे हैं, किसी और आत्मा के द्वारा उनको भविष्यवाणियां दे रहे हैं। स्कूटर नंबर बोल रहे, बाइक नंबर बोल रहे, आधार कार्ड का नंबर बोल रहे हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया, पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने नहीं किया। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें छुटकारे का, पश्चाताप का संदेश देता है कि अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करो, ना कि स्कूटर नंबर, बाइक नंबर बोलता है।
ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है। पवित्र आत्मा लोगों को यीशु मसीह के पास लाता है पश्चातापी हृदय के साथ। अगर आपको उस चौड़े मार्ग पर चलना है, आप चल सकते हैं, सरल है वो, बहुत सरल है, मगर कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और सकेत है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है। ये कौन सा मार्ग है ब्रदर? सुनो, ये मार्ग है जहां पर आप या मैं अपनी इच्छा से यीशु मसीह को ढूंढने, पाने और जानने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। अपनी इच्छा से यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को खोजने के लिए अपने जीवन को देते हैं। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, विलिंगली यू वॉन्ट टू लूज योर लाइफ इन फाइंडिंग एंड नोइंग जीसस। अपनी इच्छा से आप अपने जीवन को दे दें, सब छोड़कर अपने जीवन को दे दें। किस लिए? सिर्फ यीशु मसीह को जानने और खोजने के लिए। सिर्फ यीशु मसीह को जानने के लिए और खोजने के लिए। सबको यीशु मसीह की आशीष चाहिए, यीशु मसीह से चंगाई चाहिए, यीशु मसीह का उनको सब कुछ चाहिए, पर उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए। वो फाटक कठिन है प्रियो, कठिन है ये मार्ग। ये आंतरिक मार्ग है। दिस इज द इनवर्ड पाथ। ये आंतरिक मार्ग है, भौतिक मार्ग नहीं। इसीलिए कहा कठिन है वो मार्ग। क्यों कठिन है? क्योंकि इस मार्ग में तुम्हें दुखों की भट्टी से होकर निकलना पड़ेगा। वो तुम्हें अधोलोक में उतारेगा और वहां से निकालेगा भी। ब्रदर साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर प्रभु नरक में हो ना, तो मैं यीशु मसीह को पाने के लिए नरक में भी जाने को तैयार हूं। उनके हृदय की इच्छा को देखें कि वो यीशु मसीह को कितना जानना चाहते थे, कितना यीशु मसीह के साथ रहना चाहते थे। उसने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें बुलाया ही इसलिए, तुम्हें चुना ही इसलिए कि तुम उसके साथ साथ रहो। मगर अफसोस यह है कि कलीसिया यीशु मसीह के साथ नहीं, यीशु मसीह की आशीषों के साथ, यीशु मसीह के कार्यों के साथ रहती है, यीशु मसीह के साथ नहीं। यह आंतरिक मार्ग है और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं, थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, अपने क्रूस को ईमानदारी से उठाओ, अपने क्रूस को ईमानदारी से उठाओ, चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो। अपने क्रूस को ईमानदारी से उठाओ, चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो, ताकि जब तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने उस दिन खड़े हो तो तुम ये कह सको, प्रभु मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए क्रूस उठाया ताकि पिता प्रसन्न हो। पिता कहां प्रसन्न है? पिता क्रूसित पुत्र में प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि क्रूसित पुत्र परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से मिलाता है, अपने आप से परमेश्वर से मिलाता है। प्रभु ने कहा, मैं वो करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वो बोलता हूं जो पिता को सुनता हूं। मेरा जीवन आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है प्रभु? क्रूस उठाने के द्वारा, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। सपाटू की कलीसिया, और कोई मार्ग नहीं है। हां, आप उस चौड़े मार्ग पे जाना चाहते हैं, आप जाएं, पर मैं आपसे कह देता हूं उसका अंत ठीक नहीं है। और प्रभु कहते हैं
ये कठिन मार्ग है, पर ये जीवन को पहुंचाता है। जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17 में लिखा, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है यीशु मसीह को और ये उस परमेश्वर को जिसने उसे भेजा है तुम जानो। वो है अनंत जीवन। आमीन, आमीन। अपनी इच्छा से अपने जीवन को समर्पित कर देना, यीशु मसीह को खोजने में और यीशु मसीह को जानने में। अपनी इच्छा से अपने जीवन को दे देना, समर्पित कर देना पूरी रीति से। आज कितने हैं इस कलीसिया में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित, ओ प्रभु मैं तेरी इच्छा के लिए समर्पित करता हूं, तुझे जानने के लिए और तुझे मिनिस्ट्री के लिए नहीं प्रभु, तुझे जानने के लिए, तुझे खोजने के लिए। आमीन, आमीन। बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। और यह मार्ग कठिन है प्रियो, क्योंकि यह मार्ग दुखों को ले जाता है, कठिन है, पर इसका अंत क्या है? जीवन। आमीन, आमीन। मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु से, यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख सके और इस अनजाने मार्ग पर आए जिसे बहुत कम लोग पाते हैं, जहां पर आपको क्रूस उठाना है, अपने मैं का इनकार करना है और हर चीज प्रभु यीशु के लिए करनी है। प्रभु ने कहा, अगर तुम अपने प्राण को अप्रिय ना जानो तो मेरे चेले, बोलो बोलो, अगर तुम अपने प्राण को अप्रिय, अगर तुम अपने जीवन से नफरत ना करो तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। प्रभु कैसी नफरत? वो नफरत नहीं कि मैं अच्छा नहीं पहनूंगा, क्रीम नहीं, अपने मैं से नफरत करो, अपने मैं से कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा मैं मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं, परमेश्वर का मेमना सारी महिमा पाए, मैं घटता जाऊं। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि तेरे सिंहासन के सामने खड़ा हूं, तू मुझे थोड़ा सा एक कोना दे दे जहां मैं बैठकर सिर्फ तेरी आराधना करूं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे यह चाहिए कि तू मेरे जीवन से खुश हो, मेरे जीवन से प्रसन्न हो। और वो कब होगा? जब मैं अपना क्रूस प्रतिदिन उठाऊंगा। प्रभु ने कहा, अगर तुम अपने प्राण को अप्रिय ना जानो और क्रूस ना उठाओ तो मेरे चेले नहीं हो सकते। आपको प्रभु का चेला बनना है, अपना क्रूस उठाओ और अपने प्राण को अप्रिय जानो। प्रभु ने कहा, जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खो देगा, पर जो अपने प्राण को मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, यानी यीशु के लिए, जो अपने प्राण को मेरे लिए खो देता है वो उसे प्राप्त करेगा। आमीन, आमीन। और ये वही लोग होंगे जो नए यरूशलेम में परमेश्वर के साथ होंगे, जहां पर स्वयं परमेश्वर का मेमना उनकी ज्योति होगा। परमेश्वर अपने लोगों में वास करेगा, वो उनका परमेश्वर होगा। और ये वही है जो 7 तारे अपने हाथों में लिए हुए यूहन्ना को दर्शन देता और कहता है, देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। मैं मर गया था पर मैं अब जीवित हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, और मैं शीघ्र आने वाला